भाई साहब, आप लोग भी पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, लगभग ये 4-5 दिन से चल रहा है कि हमारे मेंदड़ विधानसभा के चारों मंडल अध्यक्षों का चुनाव हुआ था, जिसमें सर्वसम्मति से चारों मंडल अध्यक्ष चुने गए थे। पाली मंडल से मेरी धर्मपत्नी दीपिका सरपंच जी हैं, उनको बनाया गया है, और संदीप भाई को अपना महेंद्रगढ़ है उस मंडल से अध्यक्ष चुने गए हैं। रवि जी हैं, इनकी धर्मपत्नी है, उनको सतनाली मंडल से, और अशोक भाई हैं, उनको नांगल सरोई मंडल से अध्यक्ष चुना गया है। तो जैसे ये मंडल अध्यक्ष का चुनाव हुआ, ये चीज़ें लीक आउट हुई, तो दूसरे खेमे से बार बार ये भ्रांतियां फैलाई गई कि भाई ये जो मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं तो कांग्रेस पार्टी से समर्थित है, उनके कार्यकर्ता हैं। पुरानी कुछ फोटोएं निकाली गई जो किसी राजनीतिक कार्यक्रम की भी नहीं थी, और उन फोटोओं को न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बार चलाया गया कि ये लोग कांग्रेसी हैं, इनको गलत बनाया गया है। पार्टी हाईकमान में भी लेटर लिखे गए हैं। तो जिन लोगों ने लेटर लिखे हैं, इस वर्तमान चुनाव के अंदर उनकी क्या भूमिका रही है वो भी संदिग्ध है। तो उसको लेके आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि मीडिया साथी हैं, जनता के जितने भी सवाल हैं वो हमसे पूछे, उनकी बेखबरी से हम पूरे जवाब देंगे। कुछ आपकी सामने आई थी जो शिकायत की गई थी, जी, तो उनको लेकर क्या कहेंगे? वो मैं साथ लेके आया हूँ। वो जो फोटो उन्होंने बार डाल रहे हैं, ये मैं आप लोगों के सामने, सभी मीडिया साथियों के सामने दिखा रहा हूँ। ये 18 जून 2024 को ये मैंने खुद मेरे सोशल मीडिया से मैंने डाली हुई थी। मेरी धर्मपत्नी है, वो हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की उपाध्यक्ष भी हैं। तो उनकी अनुपस्थिति में जो यूनियन की जो भी मीटिंग है, जहाँ भी हम जाते थे, तो उसमें मैं शामिल होता था। तो ये हम सभी विपक्षी पार्टियों के पास जो हमारी मांगे थी उनको लेके गए थे। मेरे चारों तरफ जो भी ये साथी खड़े हुए हैं, ये हमारे यूनियन के सभी जिलों के प्रधान और जो स्टेट बॉडी के जो हमारे पदाधिकारी थे वो साथी हैं। और ये हमारा जो तात्पर्य था दीपेंद्र जी से मिलने का, वो ये था कि उस टाइम ये खबरें चली थी कि जो देवेंद्र बबली, जो उस टाइम वर्तमान जो पंचायत मंत्री होते थे, तो वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के चक्कर में थे। तो हम सभी पार्टियों के पास ये गए थे कि भाई जो भी इस पंचायत मंत्री को अगर अपनी पार्टी से टिकट देगा तो हम उस पार्टी का विरोध करेंगे। ये हमारी यूनियन का सर्वसम्मति से फैसला था, और मैंने इसके अंदर पूरा मैटर उस टाइम डाल रखा है हिंदी में, आप देख सकते हैं। आज भी ये पोस्ट मेरी सोशल मीडिया के ऊपर है, और इस पोस्ट में से उन्होंने जो ये बीच वाली फोटो है, इस फोटो को वो बार न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया के माध्यम से फैला रहे हैं कि भाई प्रवीण, जो दीपिका सरपंच का जो हस्बैंड है, उसने जून के महीने में कांग्रेस ज्वाइन की थी, जो बिल्कुल सरासर गलत है। ये मेरी खुद की वॉल के ऊपर पड़ी है, कोई भी आम जनता, आप लोग जितने भी पत्रकार साथी हैं वो देख सकते हैं। तो ये बार भ्रांतियां फैला रहे हैं कि भाई ये तो कांग्रेस से समर्थित जो कार्यकर्ता है, उनके पति हैं, मंडल अध्यक्ष है। और मेरे पास मेरी कुछ फोटोएं भी हैं पहले से। देखिए, मेरी उम्र है वो 29 साल है, और मैंने अपना पहला जो वोट है 2014 में रामविलास जी जब चुनाव लड़े थे, तो पहली बार मैंने अपना मत का प्रयोग किया था। और उस टाइम 2014 के अंदर मैं अपने बूथ का बूथ अध्यक्ष भी था, 134 नंबर मेरा बूथ है। और उस टाइम शक्ति केंद्र प्रमुख भाई राजदीप जी बैठे हैं, इन्होंने मेरे को बूथ अध्यक्ष बनाया था। और उस टाइम के हमारे इलेक्शन के बाद मंडल अध्यक्ष के भी चुनाव हुए थे, जो भैरव सिंह ने जो पार्टी हाईकमान BL संतोष जी के नाम से एक लेटर लिखा है कि भाई ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनको मंडल अध्यक्ष बनाया गया। उनको मंडल अध्यक्ष बनाने में भी हमारी भूमिका थी। पाली गांव में जो अपने ये क्या बोलते हैं उनको, मेरे साथ गाड़ी में सबको बस ये प्रदीप जी हैं, हमें साथ लेके गए थे। और उस टाइम वहाँ मंडल अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, हमने सर्वसम्मति से उनको मंडल अध्यक्ष चुना था। और आज वो मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रवीण जो सरपंच है वो तो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। 2014 के चुनाव में अपने 134 नंबर बूथ का बूथ अध्यक्ष रहा, बूथ एजेंट रहा। 2019 के इलेक्शन में मैं बूथ अध्यक्ष रहा, बूथ एजेंट रहा, वो बाकायदा डॉक्यूमेंट है पार्टी के पास। 2024 के अंदर में मैं एजेंट रहा, 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर में क्या नाम बूथ एजेंट रहा। 2019 के इलेक्शन में जब आदरणीय अपने वर्तमान विधायक कंवर सिंह जी, उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया था नांगल चौधरी का, उस टाइम मैंने डॉक्टर अभय सिंह जी की सोशल मीडिया प्रभारी में खुद रहा। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में चौधरी धर्मवीर जी का सोशल मीडिया प्रभारी में खुद रहा। उनके सोशल मीडिया के लिए प्रत्येक 106 के 6 गाँव में मैंने कवरेज की अपनी सोशल मीडिया से। आज भी वो फोटोएं और वे पोस्ट वो मेरी ID के ऊपर पड़ी हुई है, कोई भी साथी देख सकता है। 2017 से लेकर वर्तमान तक मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पास आज तक कोई राजनीतिक पद नहीं है राष्ट्रीय स्वयंसेवक का। मेरे पास नगर का आज भी वर्तमान में मैं सह शारीरिक प्रमुख का दायित्व है। और ये लोग किस तरीके से मेरे को कांग्रेसी साबित कर रहे हैं, ये जांच का विषय है, और उनको शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से वो हमें कांग्रेसी बता रहे हैं। तो पिछले लगभग मैं 5 दिन से चुप बैठा था, लेकिन आज जब मैंने न्यूज़पेपर में कटिंग देखी तो मैंने सभी साथियों से डिस्कस किया, और हमारे मंडल अध्यक्षों के ऊपर भी उन्होंने आंचल लगाया कि ये भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। तो हमने एक बात करके ये मीटिंग बुलाई है कि भाई इस चीज़ का जवाब हमें देना चाहिए, ताकि जनता को भी पता लगे। पार्टी को तो पता है कि किसका इस चुनाव में क्या भूमिका रही, क्या नहीं रही, लेकिन जनता को बताना जरूरी था, इसलिए हमने आप सब लोगों को बुलाया। शिकायत करता हूँ कि उसके पीछे क्या मंशा मानते हैं आप, क्या मंशा होगी? देखिए, ऐसा है कि
भाजपा से लगभग आप लोग देख रहे हैं लगभग 8-9 चुनाव जो भी है रामविलास जी ने लड़े हैं, और पार्टी ने कुछ सोच के टिकट चेंज की होगी। उसमें न तो हमारा कोई दोष है, पार्टी ने देखा कि भाई जो जिताऊ कैंडिडेट उसको टिकट देनी चाहिए, पार्टी का फैसला था, जनता ने सर्वमान्य था। हम भी कंवर सिंह जी के साथ लगे, पहले रामविलास जी को मिलती थी हम रामविलास जी के लिए मेहनत करते थे, कंवर सिंह जी को मिली हम कंवर सिंह जी के लिए मेहनत करने लगे। लेकिन जैसे ही कंवर सिंह जी को टिकट मिली तो यहाँ 2 लॉबियां बन चुकी थी धरातल के ऊपर। जो पुराना जो संगठन था उसके जितने भी मैक्सिमम मत, मैं सबका तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैक्सिमम जो पदाधिकारी थे जिसमें चारों मंडल अध्यक्ष आते हैं, जिला महामंत्री भी आता है, इनकी भूमिका जनता को पता है। उनके बूथ पे जाइए, जनता से आप लोग पूछिए कि इनके चुनाव के अंदर भूमिका क्या रही है। पैसों का लेन देन तक भी इन लोगों ने किया है। लोगों के पास व्हाट्सअप कॉल कर करके उन्होंने धमकाया भी है कि भाई कांग्रेस के वोट देने हैं, कंवर सिंह के वोट नहीं देने हैं। ऊपर से हमारे आका का फैसला है कि इसको हराना बहुत जरूरी है, वरना हमारा राजनीतिक जो कैरियर है वो खतरे में है। तो इन लोगों ने बहुत षड्यंत्र रचे। किनके द्वारा धमकाया गया? देखिए, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम तो किसी का लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन सबको पता है, आप लोगों को पता है, जनता को पता है। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के ऊपर पर्सनली टीका टिप्पणी करूं, ऐसी मेरी आदत नहीं है, ना हम ऐसे पर्सनल को लांछन लगाते हैं। लेकिन ये सर्वमान्य, हम चाहते हैं कि पार्टी के अंदर 2 फाड़ ना हो, लेकिन जब मेरे गले के अंदर कोई उंगली डालेगा तो फिर चीजें फिर बाहर निकलेंगी और फिर ऊपर तक आ जाएगी और बहुत से लोग लपेटे में आएंगे। ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव था, उस पर शिकायतें हो रही, तो क्या लगता है कि पार्टी अभी 2 फाड़ नहीं हुई महेंद्रगढ़ में? देखिए, पार्टी 2 फाड़ नहीं है बिल्कुल भी। 2 प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं, एक तो पार्टी के कार्यकर्ता और एक होते हैं किसी व्यक्ति विशेष के कार्यकर्ता। हम लोग हैं वो पार्टी के कार्यकर्ता, हम शुरू से लेकर पार्टी के लिए मेहनत की है। कुछ लोग जोड़ रहे हैं कि भाई ये कंवर सिंह के समर्थित कार्यकर्ता है। 2019 में कंवर सिंह जी को टिकट नहीं मिली, हमारी भी भावनाएं आहत हुई थी कि भाई अच्छा आदमी था, टिकट नहीं मिली, कोई बात नहीं मिली, पार्टी का फैसला। फिर भी हमने 2019 में मेहनत की रामविलास जी के लिए, हम एजेंट भी बने, हमने पार्टी के लिए वोट भी मांगे। तो हम लोग हैं वो पार्टी के लिए काम करने वाले हैं, न कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम करने वाले हैं। और जो लोग शिकायत करता है उनकी इस चुनाव के अंदर क्या भूमिका रही है। सतनाली से मंडल अध्यक्ष थे, उन्होंने तो राव दान सिंह के साथ पूरे सतनाली शहर के अंदर होर्डिंग लगवाई थी। वो तो पार्टी छोड़ गए थे। नहीं, कहाँ छोड़ गए। आज भी मैं देखता हूं कि जब भी कोई महेंद्रगढ़ के अंदर जो हमारे बोलते हैं कि अब आप लोगों ने बोल ही दिया तो मैं नाम ले ही लेता हूं कि जब भी रामविलास जी की कोठी के ऊपर जब भी कोई मंत्री आता है, वर्तमान मंत्री आता है, आज भी रामविलास जी उन लोगों का परिचय ये करवाते हैं कि हमारे सतनाली के मंडल अध्यक्ष हैं, ये हमारे फलाना बूथ अध्यक्ष हैं। वो लोग जो राजनीतिक, जो कांग्रेस की जितने भी राजनीतिक रैलियां थी, कार्यक्रम थे, वहां जाके उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। और आज उनका परिचय जो हमारे कद्दावर नेता है वो ये करवाते हैं कि हमारे पार्टी के फलाने पदाधिकारी हैं। तो मैं तो रामविलास जी से कहना चाहता हूँ, जो लोग कांग्रेस ज्वाइन करके उनका तो परिचय क्या, आपको कोठी के अंदर एंट्री नहीं करवानी चाहिए कि भाई तुम लोग चुनाव के दौरान जब कांग्रेस में चले गए, तुम लोगों ने मेरे नजदीकी होते हुए मेरी छवि खराब की, तो तुम लोग आज मेरे नजदीक क्यों आ रहे हो? चार नाम रामविलास शर्मा ने भेजे थे और 4 नाम कंवर सिंह यादव ने भेजे थे, तो इसमें मतलब चारों के चारों कंवर सिंह यादव के ही लोग क्यों बने? देखिए, ऐसा है जी, ये 4 नाम रामविलास जी ने भेजे थे हमने, 4 रामविलास जी ने भेजे। उस पे 3-3 नाम मांगे थे। है कि आप लोग बोले कि 4 कंवर सिंह जी ने भेजे, 4 रामविलास जी ने भेजे। ऐसा हमारे पास तो कोई सूचना नहीं है। हमारे पास संगठन से कॉल आई कि भी ऐसे ऐसे आप लोगों का नाम सर्वसम्मति से चुना गया है और आप लोग हम सबको बुलाया गया। एक छोटी सी मीटिंग हुई, वहाँ कार्यकर्ता मौजूद थे, सबने अपनी सहमति दी और उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। तो ऐसा तो कोई है नहीं कि भाई किसी ने नाम दिया और उसी के नाम सेलेक्ट हुए या उसके नाम नेगलेक्ट हुए, ऐसा कुछ भी नहीं हमारी पार्टी के अंदर। वो जो शिकायत की कॉपी उसमें जिक्र किया गया है कि जो मीटिंग है वो गुपचुप तरीके से रखी गई, तो क्या प्रक्रिया इसकी अपनाई गई? देखिए, मंडल अध्यक्ष की प्रक्रिया अब से नहीं है, लगभग 1.5 महीने पहले से चल रही है। बूथ अध्यक्ष भी बनाए गए थे, शक्ति केंद्र भी प्रमुख बनाए गए थे, उनकी सहमति से ये कार्यक्रम हुआ है। उसमें ये नहीं है कि कोई गुप्त मीटिंग हुई है। और ये पार्टी के जो पदों की जो मीटिंग होती है, ये कार्यकर्ता बैठ के करते हैं आपस में। नहीं, अगर जिला अध्यक्ष की बात की जाए या कोई उनका आपका संगठन का कोई और जो प्रमुख लोग थे वो शामिल हुए थे इस मीटिंग में? नहीं, उसमें तो वर्तमान जिला अध्यक्ष जी, उनकी अनुमति के बिना तो कोई पद यहाँ फाइनल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो संगठन के सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं चले गए। तो सब उनकी अनुमति से आप लोग उनसे पूछ सकते हैं, कोई बात ही नहीं। एक मुद्दा उठा था कि भाई जैसे कुछ गांव के लोग ये कह रहे थे कि जातिवाद कराई जा रही है, उसको लेके भी। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि पीछे के मंडल अध्यक्षों के बारे में देखो, कास्टिज्म की बात पहले तो मैं करता नहीं हूँ और मैं इस चीज के पक्ष में भी नहीं हूँ। पिछली बार तो 4 मंडल अध्यक्ष थे, 2 हमारे राजपूत समाज से आते थे और 2 हमारे यादव कम्युनिटी से थे। पिछली बार 5 थे, एक शहर का भी। हाँ, तो कास्टिज्म की तो बात करनी नहीं चाहिए। 2 धरातल में जितना काम करता है उसको उस हिसाब से दायित्व मिलता है। अभी इस बार तो 4 मंडल अध्यक्ष बने हैं। मेरी धर्मपत्नी है, वैसी समाज से आती है। संदीप भाई हैं, वो यादव समाज से आते हैं। अशोक भाई यादव समाज हैं। रवि भाई की जो धर्मपत्नी जी हैं वो राजपूत समाज से है। तो कौन कहता है इसमें कास्टिज्म है? इसमें तो तीनों जाति हैं।
और अभी तो पार्टी के बहुत से पद बाकी हैं, युवा मोर्चा के पद बाकी हैं, और जिला अध्यक्ष जब बनेंगे यहाँ के, उसके बाद जो उनकी कार्यकारिणी होगी उसके पद बाकी हैं। तो सब जातियों का सब मिश्रण होता है, सब ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई किसी एक विशेष जाति का। जो शिकायत हुई उसके बाद संगठन के किसी की तरफ से आप लोग नोटिस आए हो, कॉल हुई हो? नहीं, संगठन की तरफ से कोई नोटिस नहीं है, क्योंकि ये जो पद है ये संगठन ने ही दिए हैं, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं दिए हैं। संगठन ने बड़ा सोच समझ के दिया है। संगठन एक एक कार्यकर्ता की जो कार्य प्रणाली होती है उसको बड़ा बारीकी से नोटिस करता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी नाम आदमी ने नाम भेजो फाइनल हो गई है, ऊपर से तक नीचे तक नाम फाइनल होके आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके जो साथ है उनकी भी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, उनके भी फोटो हैं वो लगाए गए हैं साथ में, कि कोई पूर्व एसडीएम उनके साथ थे कोई? देखिए संदीप भाई बैठे हैं, आप उनसे उनकी भूमिका बारे में पूछ सकते हैं। संदीप भाई साहब। जी सर। जी भाई बताइए। आपका भी फोटो लगाया गया है वहाँ? देखो जी, फोटो लगा दिया उन्होंने, परंतु मैं लोकसभा चुनाव की जब बात करते हैं तो 160 गाँव में, मैं 160 गाँव में सुबह निकलता था, रात के 9 बज जाते थे, 10 बज जाते थे, सुबह 8 बजे जाता था। लोकसभा चुनाव धर्मवीर जी का चुनाव था, तब मैंने इतना प्रचार प्रसार किया, गांव गांव जाकर प्रसार किया, नीतियों का प्रचार किया, पार्टी की नीतियों का, इनको धरातल पर गांव गांव जाकर लोगों को समझाने का काम किया। संपूर्ण पूरा योगदान मैंने अपना जितना श्रेष्ठ दे सकता था उतना देने का काम किया। उसके बाद जब जब यहाँ से नायब सिंह सैनी जी को दायित्व मिला, इससे पहले वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, उन सभी प्रोग्रामों में मैं शामिल था। उसके बाद मुख्यमंत्री का जब उनका नाम आया, उसको मुख्यमंत्री का पद मिला, उसमें भी मैं शामिल था। उसके बाद अभय सिंह जी को जब सिंचाई मंत्री बनाया गया, उसके स्वागत के लिए तब मैं पूरी टीम के साथ पहुंचा था। उसके साथ ही जब कंवर सिंह जी को टिकट मिल गई यहाँ से, और पार्टी की नीतियों से मैं पहले ही जुड़ चुका था, उनके प्रचार प्रसार दिन रात कर रहा था। एक एक आदमी के पास जाकर के, मैं दुकानदार भाइयों के पास जाकर एक एक दुकानदार भाइयों से मिला हूँ। पूरी मार्केट में मेरे बारे में कोई पता लगा सकता है, ठीक है। मैंने अपनी निष्ठा से, ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से, बहुत ही ईमानदारी से काम किया है। इस चुनाव में गाँव में गए, डोर टू डोर गए, लगभग पूरी मार्केट को 2-2, 3-3 बार कवर किया। उसके बाद गाँव में 25-30 गांव कम से कम ऐसे हैं जिसमें डोर टू डोर मैंने कवर किया जाकर के। बहुत ही ईमानदारी से काम किया, पार्टी की नीतियों के प्रति घर घर जाकर समझाया। और जहां जहां मेरे को मौका मिला, चाहे राजस्थान चुनाव की बात हो, राजस्थान में तिजारा में चुनाव था बाबा बालकनाथ जी का, उस चुनाव में मैं गया, वहां मैंने 1 सप्ताह वहां बिताया। तो और जहां मौका मिला, इसके बाद लोकसभा चुनाव, राजस्थान का लोकसभा चुनाव, भूपेंद्र यादव के चुनाव में मैं गया, और पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के मैंने ये निर्णय लिया कि दिन और रात मेहनत की। मेरे कार्यकर्ताओं ने, सभी ने जुड़ के मेहनत की। और जहाँ जहाँ, यहीं नहीं, अटेली विधानसभा में भी जहाँ मैंने को जाने का मौका मिला, जब भी मैं फोन के माध्यम से, वैसे कि वोट भारतीय जनता पार्टी को देना है, क्योंकि हम चाहते थे कि युवाओं को जो रोजगार देने का काम किया, पारदर्शी तरीके से काम हो रहे हैं। मैं भी इससे पहले सोशल एक्टिविस्ट की तरह समाज में काम कर रहा था, उसकी नीतियों से प्रभावित होकर के मैंने ये फैसला और ये जब लिया इनकी नीतियों से, तो हमने दिन रात मेहनत करके अटेली में कमल का फूल खिलाने का काम किया, महेंद्रगढ़ में कमल का फूल खिलाने का काम किया। 100, 150, 200 कार्यकर्ता मेरे हर समय साथ रहते थे, जो अलग अलग टीमें बना रखी थी, गठन कर रखा था, वो सभी काम कर रहे थे इस चुनाव में। और इस तरीके की हमारी ये बातें करते हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मुख्यमंत्री जी के साथ आप देख सकते हैं, इसमें मुख्यमंत्री जी हैं, उनके साथ उनसे मिलते हुए हम, यही महेंद्रगढ़ की फोटो है ये। उसके बाद एक फोटो और दिखाता हूं मैं, जिसमें जो प्रदेश सैनिक की फोटो है, दिसंबर 2023 खड़े हैं का कार्यकर्ता खड़े हैं। जब वो कब ग्रहण की थी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मैं काफी लंबे समय से है जी मेरे पास। उसके बाद ये तो देखिए, फोटो वो पहले की है उसी कब? नहीं, ये देखो आप, ये अपने रमेश सैनी जी जब ये चुनाव जीतते हैं उस समय की फोटो है ये, आप देखो। इसमें पार्टी के आप देख सकते हैं, मैंने तन मन धन से समर्पित होकर काम किया है। ये बाबा बालकनाथ जी के साथ तिजारा विधानसभा चुनाव राजस्थान की फोटो है। अभी जैसे फोटो, जैसे अखबार में पुराने किसी नेता के साथ ऐसा जी, वो लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, समाज को, पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। उनकी मंशा है कि पार्टी में दो फाड़ होकर के निष्ठावान और सक्रिय जो ईमानदार कार्यकर्ता हैं वो पार्टी से दूर चले जाएं।
उनकी एक ही नीति और नीति पे चल रहे हैं। पार्टी को उनमें पार्टी में बने रहने का उन लोगों को कोई हक नहीं है। पार्टी को उनसे निकाल देना चाहिए उनको पार्टी से, ऐसे लोगों को जो पार्टी में दो फाड़ करना चाहते हैं। ये अभय सिंह जी देखो जी, सिंचाई मंत्री बने, उस समय अभय सिंह जी का स्वागत किया था हमने महेंद्रगढ़ में। क्या फोटो से छेड़छाड़ की गई है? आप कह रहे हैं ना अभी हमको दो फाड़ करने की साजिश है। ये साजिश मीडिया में इस तरीके की बयान देते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं, तो वो क्या है? पार्टी के जो ईमानदार समर्पित कार्यकर्ता हैं उनको दूर कर दें, और हम ईमानदारी से कर्तव्यनिष्ठा से समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं और पार्टी की नीतियों का प्रचार कर रहे हैं, धरातल पर एक एक आदमी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसी हमारी सोच है कि आने वाले समय में ये और हम तो पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये हमारी आरएसएस की है। देखो जी, ये तो आपकी फोटो है। तो संदीप जी, जिस तरह के आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं, ये धर्मवीर जी के साथ मैं पार्टी के साथ निष्ठावान होकर पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रहा हूँ, जिस प्रकार के आरोप आपके ऊपर लगाए गए, तो इसकी क्या शिकायत आपकी तरफ से कोई संगठन को दी जाएगी? संगठन को देने का काम करेंगे जी इस तरीके से, और हमारे प्रति इस तरीके से वो करेंगे तो, क्योंकि ये ईमानदार लोगों को पार्टी में लाना नहीं चाहते, ऐसी प्रवृत्ति के लोग शामिल करना चाहते हैं जो इनके व्यक्ति विशेष से बनकर रहे हैं। संगठन की तरफ से तो ऐसा कोई पैमाना नहीं है। 15 साल पुराना होना चाहिए, 10 साल पुराना होना चाहिए। अब जो मंडल अध्यक्ष बनने के लिए जो गाइडलाइन है वो ये सारी पूरी करता है। एज वाली भी इसने सदस्य भी बना रखे काफी, 300-400। सदस्यता की बात करें तो हमने सदस्य बनाने का उसमें भी सबसे अव्वल हैं हम, और पार्टी की नीतियों का प्रचार सबसे अच्छे तरीके से हमने गांव-गांव घर-घर जाकर किया है। तो ऐसे लोगों की भूमिका संदिग्ध है। ये हमारे पार्टी को सोचना चाहिए, इन पर विचार करना चाहिए, इनको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। ऐसे लोगों को पार्टी में बने रहने का कोई अधिकार और हक नहीं है। क्या इनकी कोई सूची भी तैयार की जाएगी जो लोग पार्टी तोड़ने का यहाँ काम कर रहे हैं? अब आपके पास भी जिम्मेदारी है, मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं। सूची यही है जी, मीडिया के माध्यम से, और जो भी है आगे इस तरीके से करेंगे तो पार्टी को अवगत करवाया जाएगा। इनको पार्टी में रहने का कोई अधिकारक नहीं है। की जाएगी आपकी संगठन शिकायत करेगा जी, बिल्कुल करेगा ये, क्योंकि निष्ठावान ईमानदार कार्यकर्ता को पार्टी से हटाना चाहते हैं। और व्यक्ति विशेष से जब 45-50 साल से व्यक्ति विशेष की पार्टी बनकर रह गई थी, उनको यहाँ पर उन्हीं को स्थापित करके देखना चाहते हैं। और जो सही कार्यकर्ता हैं, पार्टी से जुड़े हुए एक एक वोटर है, उसको ये संदिग्ध के घेरे में देखते हैं। तो ऐसे लोगों को पार्टी में रहने का अधिकार ही नहीं बनता किसी भी तरीके से। कौन ऐसी ताकत है जिस इसका मतलब उपयोग कर रही है? मतलब ऐसी ताकतें हैं, वो समय आने पर हम सबका खंडन करेंगे और आपके सामने लेकर आएंगे उनके विद प्रूफ और सबूतों के साथ किस किस तरीके के उन्होंने काम किए हैं। और सभी को पता है, समाज के सभी सक्रिय जो आदमी थे उन सभी को पता है कि इन्होंने विरोध काम किया है। यहाँ के विधायक के विरोध काम किया था जा करके, ये यहाँ से हराना चाहते थे विधायक को, किसी तरीके से हमारा वजूद बना रहे, ये हार जाएं तो हम हमारा वजूद बना रहे। क्योंकि पार्टी ने जब सर्वे रिपोर्ट ली, पार्टी ने जन जन तक पहुंचा और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कंवर सिंह जी को टिकट दी। उसके बाद ये इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया सभी ने, और बगावती तेवर अपना लिए सभी ने, और गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर फोन के माध्यम से इन्होंने पार्टी के विरोध काम किया है। क्या नहीं लगता जो ये विरोधी सुर आप बता रहे हैं, तो तब से विरोध शुरू हुआ, जब से टिकट कटा है तब से ही, तो ये महेंद्रगढ़ के विकास के अंदर भी कहीं ना कहीं रोड़ा बनेगा? महेंद्रगढ़ के विकास में रोड़ा नहीं बनेगा जी। आने वाले समय में हमारे माननीय विधायक जी पूर्ण रूप से अपनी दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं, और जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो तैयार होने लग रही है। कुछ समय बाद आपको महेंद्रगढ़ में काम दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसी कोई नहीं है कि रोड़ा बनने की, क्योंकि कंवर सिंह जी को धरातल से उठे हुए हैं। उन्होंने 30 साल भारतीय जनता पार्टी में सेवा की है, जन जन तक पहुंचे हैं, उनको पता है अधिकारियों से किस तरीके से बात करनी है, नेताओं से, मंत्रियों से अपनी बात को कैसे मनवाना है, कैसे शालीन तरीके से काम करवाना है, उनको सभी पता है। और बहुत ही अच्छा विकास होगा महेंद्रगढ़ का आने वाले समय में। अब एक फोटो लगाया गया है पूरा विधायक के साथ, तो वो मेरे जो दोस्त हैं, देखो गांव में हर पार्टी के होते हैं, जो दोस्त है वो कांग्रेस से, उनके कोई प्रोग्राम का फोटो लगाया गया है। मेरे को बीजेपी ज्वाइन करवाने वाले गौतम है रामविलास शर्मा जी के पुत्र 2009 में, 9 से लेके मैं सक्रिय इनके साथ रहा। अभी अगर वो फोटो की बात करते हैं तो मेरे पास एक 18 की फोटो है, इसमें विक्की खुडाना, रामविलास शर्मा जी के पुत्र और मैं। अब अगर मैं ये कहना चाहूँ भाई ये चलो विक्की खुडाना अब कांग्रेस में है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ मेरे पे प्रेशर आया, अगर भाई आप कांग्रेस ज्वाइन करो, नहीं तो भाई आप पार्टी से वो।
लेकिन मैं पार्टी के साथ जुड़ा रह के पार्टी के साथ काम किया। मैं किसी का वो नहीं करना चाहता कि भाई कौन क्या बोल रहा है, क्या करना है, पार्टी का काम करना है। मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। मैंने कभी कोई पद की लालसा नहीं की, न मेरे पास कोई पद है, न कोई मैं ज़्यादा अगर वो कहना चाहें दान सिंह के साथ। उसके अलावा अगर कोई फ़ोटो उनके पास, ये भी उस दोस्त के उससे लेके उनके प्रोग्राम से जो डली हुई थी वो डाल दी गई। अच्छा, सर ने आपको जिम्मेदारी दे दी। हाँ जी, क्या रूपरेखा तैयार की है देखो पार्टी की मजबूती के लिए? मैं तो ये संगठन का धन्यवाद करूंगा कि एक आम कार्यकर्ता को उन्होंने इस लायक समझा है, और मैं पूरे अपने जोश से जितना मेरे से हो सकेगा उतने ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैंडिडेट जोड़ने की, बीजेपी परिवार को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप पार्लियामेंट नांगल सिंगल से। तो आरोपों के पीछे कोई साजिश है? देखो जी, साजिश का ऐसा है, जो चल रहा था मेरे मंडल से, जो मंडल अध्यक्ष जो पहले थे वो मेरे गांव से थे। अब वो इलेक्शन में कितने सक्रिय थे कितने नहीं थे वो आप सबको पता है। मैं नहीं कहना चाहता, अगर भाई कोई वो है, समाज को भी पता है, गांव को भी पता है कहाँ क्या क्या हुआ है। आगे पार्टी में ये कहा गया कि भाई अनुभव नहीं है, तो मैंने 7 साल तो सरपंची कर ली 2016 से लेकर 2023 तक। अब भी अनुभव नहीं होगा, और जिनको अनुभव था वो जनता ने उनका अनुभव निकाल दिया। अभी से ज़्यादा अनुभव क्या होगा? जिनको ज़्यादा अनुभव था वो जनता ने 2024 में जनता निकाल दिया उनका। वो बता रहे कि अनुभव नहीं है। एक जो मेरी धर्मपत्नी उसका आगे यादव लगा रखा है, वो राजपूत समाज से आती हैं। इतना ही कहना चाहता हूँ। नहीं, आपके बारे में, आपकी पत्नी के बारे में कहा गया है कि उनको अनुभव कम है। वो 2016 मैंने चुनाव लड़ा, जब उन्होंने घर घर जाके वोट मांगे थे, जब तो सरपंच बने थे जी। नहीं तो सरपंच कौन बना हुआ था गाँव में? अगर राजनीतिक अनुभव न होता तो गाँव में सरपंच नहीं बनाते। जो गाँव की राजनीति कर लेता वो तो कहीं भी राजनीति कर सकता है जी। क्या नाम है? रवि शेखावत नाम है जी, पूर्व सरपंच जड़ुआ। ये ना काम करके पार्टी के लिए काम किया है। मैं 2007-8 में वैसे तो पार्टी से तो मैं 96 से वोटर हूँ, न मैं जातिवाद का समर्थक रहा। मैंने राव नरेंद्र को छोड़ के मैंने अजय चौटाला के भी गठबंधन में वोट किए हैं, और मैंने राव बहादुर सिंह को छोड़ के मैंने चौधरी धर्मवीर के लिए भी 3 बार वोट किए हैं, दान सिंह को छोड़ के। और मैं पुराने समय से रामविलास जी के साथ हूँ, और रामविलास जी के खिलाफ न हमने कभी कोई टिप्पणी की है, न आगे करूँगा मैं तो। और न हम जिसका वोट किए ना उसके लिए काम करते हैं। आप तो विरोधी के लिए भी कोई गाली गलौज ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करते। और ये राजनीति में ऐसा है चलता, भी कोई ज़्यादा ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है। मंडल अध्यक्ष जितने भी हैं 5 थे। अब ये जातिवाद वो कर रहे, तो शहर का मंडल खत्म हो गया। अब कैसे हुआ पता नहीं तो एक किसी जाति से और बन जाता। और अब 4 ही बने हैं, पहले 5 थे। और जिला महामंत्री जो यहाँ से आता है उसका सबको पता है। यहाँ जो मतलब छोटे मोटों को छोड़ दो आप, 5 मंडल अध्यक्ष और 1 जिला महामंत्री यहाँ से आते थे। अब वो जिला महामंत्री आज तक न विधायक जी के साथ आए, न कभी चुनाव में मदद की। और जिला महामंत्री जो आज है वो पहले इस शहर से महेंद्रगढ़ से वार्ड पार्षद था। वो जनता में आके स्पष्टीकरण दे कि उसने एक बार 2016 में पार्षद पद से इस्तीफा क्यों दिया था। वो बंटी से नाराज थे तो बंटी भी बीजेपी का चेयरमैन था। अगर वो रामविलास से नाराज थे तो रामविलास भी। पूरी योजना 2014 से 19 तक मतलब उसका महामंत्री जो बना है उसका इस्तीफा स्वीकार करवाने और उसका नामंजूर करवाने में पूरी 5 साल बलि चढ़ गए। बंटी से जो विरोधाभास सरकार का रामविलास जी का शुरू हुआ उसमें नाराजगी करवाने वाले अहम भूमिका उसकी है, अमित मिश्रा की। अब उसने जब इस्तीफा क्यों दिया था, वो या तो पार्टी से नाराज थे या रामविलास जी से नाराज थे। वो एक स्पष्टीकरण उस समय तो और तो कोई सरकार नहीं। इस मामले से क्या लेना देना उनका? अरे भाई मेरा कहने का मतलब आज जो इन पे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के नहीं है, वो कितने दिन से बीजेपी के हुए हैं? आरोप लगाएंगे भाई सारे संगठन वाले लगा रहे हैं, द्वारा के किसी ने नाम दिया है। मेरा कहने का मतलब ये होगा आज जिला अध्यक्ष के बाद में सबसे टॉप पद आता है जिला महामंत्री का संगठन में, और जिला महामंत्री तक मंडल अध्यक्ष तक लगभग दाल काली नजर आ रही थी। और अब वही जिनके खुद के शिष्य के घर हैं वो खुद दूसरों पर पत्थर मार रहे हैं। ये तो आज हमें कांग्रेस ही बता रहे हैं। विधानसभा की टिकट जब कंफर्म भी नहीं हुई थी उससे पहले आदरणीय कंवर सिंह जी को 2 बार, एक तो सीएम साहब के सामने ही जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, वहां मुख्यमंत्री जी के सामने कंवर सिंह जी का जो इन्होंने परिचय करवाया आदरणीय रामविलास जी ने, वो ये कह के करवाया कि आजकल कांग्रेस में बास खुडाना के अंदर भी जब एक कार्यक्रम था जहां सांसद धर्मवीर जी उस स्टेज के ऊपर मौजूद थे,
अनेकों गांवों के सरपंच वहां मौजूद थे, वहां के एक मंदिर कंवर के सिंह जी को कांग्रेसी बता वहां कंवर सिंह जी को भी कांग्रेसी बता दिया गया था। अगर कंवर सिंह जी कांग्रेसी थे तो इस पार्टी ने फिर इनको टिकट किस लिए दी थी, और अगर टिकट दी थी फिर ये जीत कैसे गए? एक मिनट मैं सीधी सीधी एक बात और बताऊं उसको। 2019 में भाजपा पार्टी के महेंद्रगढ़ में आए 36,000 वोट और अब आए 63,000 वोट। ये वोटर कोई बिल्डिंग से तो बनवाए नहीं जाते, मेरे ख्याल से किसी न किसी पार्टी में तो पिछली बार होंगे ही। जो ये 27,000 वोट बढ़े हैं, ऐसा पार्टी की तरफ से जब 3 महीने में किरण चौधरी को राज्यसभा और श्रुति चौधरी को कैबिनेट मंत्री बना सकते हैं, मंडल अध्यक्ष का छोटा सा पद है। कोई ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है 15 साल पुराना होना चाहिए या 10 साल पुराना होना चाहिए। अब विधानसभा में जो बनाए हैं 100% साथ थे, कोई 5 साल से भाजपा में, कोई 7 साल से भाजपा में है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और पुराने वाले इसलिए नहीं बने मेरे जैसे, भाई हम हमारी उम्र 50 पार हो गई, नहीं पुराने वालों को बना देते। पुराने तो हमारे पास कुछ ही टिके हैं, बाकी तो आधे से ज्यादा तो भाई व्यक्ति विशेष के पीछे थे, वो पार्टी से नाराज होकर चली गई। पुराने तो सारे कांग्रेस पकड़ ही गए हाँ। थे, एक भी नहीं बचा था। जितने पुराने कार्यकर्ता सब कांग्रेस पकड़ गए थे। ये तो नए थे जब ही विधायक जी चुनाव जीत गए। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी विशेष है, एक डिसिप्लिन और अनुशासित पार्टी है। यहाँ पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, पार्टी की रीति नीतियों के हिसाब से सारे कार्य होते हैं। यहाँ कोई एक आदमी किसी भी तरह का निर्णय पार्टी में नहीं ले सकता। ये जो अभी जो मुद्दा मंडल अध्यक्ष के लिए उठा हुआ है, इसकी चयन की प्रक्रिया किसी एक आदमी ने इसमें चयन की भूमिका नहीं निभाई। ये 1.25 महीने से ये प्रक्रिया चल रही है। पार्टी ने विभिन्न जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी थे उनकी जिम्मेवारियां लगाई हुई थी। उन्होंने समय समय पर मीटिंगें लेकर के सार्वजनिक रूप से और पूरा ये कार्य को संपन्न करवाया गया। जब इनका निर्णय हुआ तो पार्टी में इसी तरह का कोई पद नहीं होता, पार्टी में दायित्व होते हैं और ऊपर जो हमारे बड़े पार्टी के पदाधिकारी होते हैं वो सारी चीज़ों को देखते हैं कि आदमी की क्या योग्यता है और पार्टी के लिए कहाँ योगदान दे सकता है। उसी के अनुरूप उसका चयन किया जाता है और उसको वो दायित्व दिया जाता है। जब इनको दायित्व दिया गया तो पार्टी के जिला कार्य अध्यक्ष की तरफ से और पूरी तरह से जो प्रोटोकॉल होता है, जो नियम होता है, उसी के अनुरूप इनका सभी का मंडल अध्यक्षों का चयन किया गया है। तो कोई इसी तरह का नहीं है कि भाई किसी एक आदमी ने अपनी तरफ से नियुक्त कर दिया। तो ये आप इस चीज़ से बिल्कुल अवगत रहें। भारतीय जनता पार्टी में एक आदमी या किसी भी तरह का कोई निर्णय पार्टी में नहीं ले सकता। ये सामूहिक होता है, एक तय प्रक्रिया के और पार्टी के संविधान के अनुरूप होता है और इसमें बाकायदा सब तरह के प्रोटोकॉल्स जो पार्टी के हैं वो उनको पूरा करके किया जाता है। तो सभी का जो मंडल अध्यक्ष का निर्णय जो लिया गया है वो पार्टी ने बिल्कुल उनको देख के, उनकी निष्ठा को, उनके कार्य को, उनकी सब चीज़ों को सबको मद्देनजर रख के और उनको उपयुक्त जगह पर नियुक्ति दी है ताकि पार्टी का कार्य आगे बढ़ा सके। मेरा नाम अजय है, अजय खेड़ा से। हाँ, मैं भाजपा का 1991 से भाजपा का कार्य करता हूँ जी।